मशीन को जंग लग जाए तो पुर्जे शोर मचाते हैं और अक्ल को जंग लग जाए तो जुबान शोर करने लगती है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ सुनने को मिल रहा है भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद के बीच। दरअसल हाल ही में चीन ने भारत को खुल्लम खुल्ला चुनौती दे डाली है और इस बात का तनिक भी भय नहीं लगा उसे कि आगे इसका अंजाम क्या होगा। इसलिए हमने आपको पहली पंक्ति में बताया कि अगर अक्ल को जंग लग जाए तो जुबान भी शोर करने लगती है। ऐसा ही कुछ शोर अब मचा रही है चीन। उसका कहना है कि वो भारत का ये वही हश्र करेंगे जो रूस ने यूक्रेन का किया है, लेकिन वो जानते नहीं कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। भारत जिसने रूस और यूक्रेन वॉर में रूस की काफी मदद की है, जिसको लेकर चीन काफी बौखला उठा है और दे डाली भारत को खुल्लम खुल्ला चुनौती, जिसे भारत ने काफी सख्ती से लिया है। और अगला बार भारत का क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आइए जानते हैं आखिर चीन भारत को इस तरह की धमकियां दे क्यों रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको चीन और भारत के कुछ ऐसे मसलों से वाकिफ करवाएंगे जिससे युद्ध होने के चांसेस कई प्रतिशत है। जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। दोस्तों, एक कहावत है जो आपने जरूर सुनी होगी। कहा जाता है लातों के भूत, कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ऐसा ही कुछ हाल चीन का भी है। 2020 में मुंह की खाने के बाद एक बार फिर चीन अपनी औकात भूल चुका है। फिलहाल पेंगोंग झील पर चीन की पीएलए ने दूसरे पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। वैसे तो चीन ने इस पुल का निर्माण भी पहले ब्रिज की तरह अपने अधिकार क्षेत्र वाली झील पर शुरू किया है, लेकिन यहाँ पर चिंता की बात यह है कि ये पुल भारत से सटी LAC के बेहद करीब तैयार किया जा रहा है। भारत के लिए गंभीर चिंता की विषय इसलिए भी है क्योंकि इस पुल के पूरा होने के बाद पेंगोंग सी झील के उत्तर और दक्षिण किनारे के बीच बख्तरबंद वाहनों की आवाजाही एकदम से तेज हो जाएगी। भारत इस मामले पर चुप बिल्कुल नहीं है। हमारे भारत ने भी अपनी सेनाओं को धीरे धीरे करके LAC के तरफ तैनात करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, भारत ने चीन के इस कदम को अवैध भी ठहराया है। भारत की तरफ से कहा गया है कि जिस स्थान पर निर्माण कार्य किया जा रहा है वो क्षेत्र दशकों से उस देश के कब्जे में है। हमने इस क्षेत्र पर इस तरह के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है, ना ही हमने चीन के अनुचित दावे या ऐसी निर्माण गतिविधियों को स्वीकार किया है। इसके साथ ही दोस्तों, सेना प्रमुख MM नरवणे ने बहुत पहले ये कहा था कि चीन जैसा बर्ताव करेगा वैसा ही परिणाम भुगतना भी होगा। अब दोस्तों, भारत की तैयारी देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर चीन ने LAC पर कुछ भी ऊटपटांग हरकत करने की कोशिश की तो भारत इस बार चीन को ऐसी चोट देगा जिसे चीन कभी भूल नहीं पाएगा। और यही एक अकेला मसला नहीं है जिसको लेकर भारत और चीन में युद्ध हो सकता है। ऐसे और भी कई सारे मसले हैं जिसे लेकर भारत और चीन में भयानक युद्ध छिड़ सकता है। जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नंबर 1, तिब्बत। भारत और चीन के बीच तिब्बत राजनीतिक व भौगोलिक तौर पर बफर का काम करता था। चीन ने 1950 में इसे हटा दिया। भारत तिब्बत को मान्यता दे चुका है, लेकिन तिब्बती शरणार्थियों के बहाने चीन इस मसले पर नाक भौं सिकोड़ता रहता है। ऐतिहासिक रूप से अक्साई चीन की भारत को रेशम मार्ग से जोड़ने का एक अकेला माध्यम था। ये हजारों सालों से भारत और मध्य एशिया के पूर्वी इलाकों के बीच संस्कृति, भाषा और व्यापार का रास्ता रहा है। साल 1962 के युद्ध में चीन ने अक्साई चीन वाले हिस्से पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद लद्दाख इलाके में एक सड़क बनाकर चीन ने विवाद का एक और मसला खड़ा किया। चीन 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पहले से कब्जा करके बैठा है। अक्साई चीन जम्मू और कश्मीर के कुल क्षेत्रफल के 5वें भाग के बराबर है। अब आप समझ सकते हैं चीन अपने चाल से बाज नहीं आ रहा। नंबर 2, ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध। दरअसल ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे भारत सच में जूझ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, तिब्बत की यारलुंग जांगबो या सांगपो नदी भारत के असम में पहुंचकर ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन कई सारे बांध बना रहा है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी का पानी नहरों के जरिए उत्तरी चीन के इलाकों में ले जाना चाहता है। अब अगर ऐसा हुआ तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जल की आपूर्ति बाधित हो सकती है। इस मसले पर बड़ा विवाद होने की आशंका काफी बढ़ गई है।
अब भविष्य को ध्यान में रख भारत इस मसले को द्विपक्षीय बातचीत में बराबर उठाता रहा है। इस मामले में भी चीन का रवैया हमेशा से ही टालम टोल वाला रहा है। नंबर 3, अरुणाचल। भारत के ऐसे 2 पड़ोसी हैं जिसकी वजह से उसकी सीमा पर हमेशा तनाव बना रहता है। पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद है, तो चीन के साथ न सिर्फ लद्दाख बल्कि अरुणाचल प्रदेश में भी सीमा विवाद है। चीन भारत के हजारों किलोमीटर हिस्से पर अपना दावा करता है। पूर्वी लद्दाख में तो चीन के साथ मई 2020 से ही तनाव बना हुआ है, लेकिन अब अरुणाचल से सटी सीमा पर भी ड्रैगन अपनी ओर पक्का निर्माण कर रहा है। चीन अरुणाचल से सटी सीमा पर अपनी ओर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है। चीन ने सीमा के उस पार रेल, सड़क और एयर कनेक्टिविटी बढ़ा ली है। गांव भी बसाए जा रहे हैं जिनका दोहरा इस्तेमाल किया जा सके, और तो और 5G मोबाइल नेटवर्क भी तैयार कर लिया गया है। इतना ही नहीं, अरुणाचल में एक जल विद्युत परियोजना के लिए एशिया डेवलपमेंट बैंक से लोन लेने का चीन ने जमकर विरोध किया। अरुणाचल को विवादित बताने के लिए चीन वहां के निवासियों को स्टेपल वीजा देता है। अरुणाचल प्रदेश में पड़ने वाले तवांग पर चीन की नजरें हमेशा से रही है। तवांग बौद्धों का प्रमुख धर्म स्थल है। इसे एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ भी कहा जाता है। चीन तवांग को तिब्बत का हिस्सा बताया जा रहा है। 1914 में जो समझौता हुआ था उसमें तवांग को अरुणाचल का हिस्सा बताया गया था। 1962 की जंग में चीन ने तवांग पर कब्जा कर लिया था, लेकिन युद्ध विराम के तहत उसे अपना कब्जा छोड़ना पड़ा था। नंबर 4, पीओके। पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में चीनी गतिविधियां तेज हुई है। आपको जान के हैरानी होगी कि पीओके का जो खेल खेला गया है उसके पीछे चाइना की चाल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, चाइना उस क्षेत्र में एक कॉरिडोर बना चुका है जिसे वो ग्वादर पोर्ट से जोड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है। इससे सिर्फ चाइना को ही फायदा होगा। चाइना के इस प्रोजेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए चीन के 24,000 सैनिकों की तैनाती भी की है। इस कॉरिडोर से भारत को बहुत ही ज्यादा घाटा होगा, क्योंकि आधिकारिक तौर पर यह हिस्सा भारत में आता है। कहीं न कहीं इस कॉरिडोर के बनने से पाकिस्तान को चीन से सपोर्ट मिलेगा, जो भारत के लिए खतरे का सबब बन सकता है। इसलिए भारत इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के सख्त खिलाफ है। आपको जानकर हैरानी होगी, कई बार तो वहां के लोग भी इसका कड़ा विरोध करते हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है इससे भारत को कौन कौन से नुकसान है? नंबर 5, साउथ चाइना सी। जब भी बात साउथ चाइना सी की आती है तो सवाल ये उठता है, क्या साउथ चाइना सी पूरी तरह से चीन का है? अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन चीन के हालिया आदेश को देखकर ऐसा लगता है कि उसने ऐसा मान लिया है। चीन के इस कदम से विवाद बढ़ना तो तय है। अपनी ऊर्जा की जरूरतों को ध्यान में रखने की आड़ में चीन वहां अपने एजेंडे को बहुत अच्छा खासा अंजाम देता है। साउथ चाइना सी पर ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई का भी हिस्सा है, लेकिन इस बात को चीन पूरी तरह से नकारता रहा है। चीन साउथ चाइना सी पर 90% से अधिक हिस्से को अपना मानता है। चीन की ओर से लागू किए गए कानून के बाद यदि अमेरिका या ब्रिटेन की ओर से साउथ चाइना सी में जहाज भेजा गया तो विवाद तय और टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। जिस साउथ चाइना सी पर चीन अपना हक बता रहा है, यदि अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी देश अपनी सीमा से सिर्फ 12 नॉट मील तक ही अपना मालिकाना हक रख सकता है। इस दूरी के बीच किसी भी देश की समुद्री सीमा लागू नहीं होती। चीन 100 देशों के दस्तखत वाले अनक्लॉज की इस संधि का भी उल्लंघन करता है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन आखिर कर क्या रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे माजरे हैं जिसके कारण चीन और भारत में कशमकश चलती रहती है। खैर, क्या आप इन मसलों के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट बॉक्स में बताना। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों में भूलना मत। साथ ही ऐसे और नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले।